नमस्कार दोस्तों। आजकल भाजपा वाले कांग्रेस के काले चीठे खूब खोल रहे हैं। कांग्रेस के नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक के सारे काले इतिहास पे खूब चढ़ाई कर रहे हैं। इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ ज्यादा ही हिंदू दिखने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए, इन्होंने कहा नमः पार्वती पतये हर। मैं इनसे पूछता हूँ, द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम बताएं। चलिए, पहले अभी आपका टेस्ट हो जाता है। ये जो काग भक्ति है ना, बकुला भक्ति, ये बेनकाब हो जाएगी। बताइए सर, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताइए। आपसे देश देख रहा है, देश देख रहा है। मजाक की बातें चुप, एक मिनट, मजाक की बातें चुप होके बताइए। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताइए। मैं नाम बता दूंगा, लेकिन हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत बताइए, नेहरू की बातें बताइए सुनकर ना। मैं दिल में दर्द होता अरे है। बताइए, नाम बताइए। अंजना जी, मैं चुप हो जाता हूँ। इनसे नाम, वो बोलिए, इनसे नाम पूछ लीजिए। 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम, इनकी जो 12 भक्ति है ना, ज्योतिर्लिंग मैं बता दूंगा। आप पहले बताइए ना। चलिए, हो गया। नहीं नेहरू आएगा, ने क्यों किया? नहीं आएगा। जवाब नहीं है, मुंह में दही जम गया ना। मुंह में दही जम गया। अब मैं बताता हूँ, चुप हो जाइए। अब चुप हो जाइए। ये सिर्फ अब इनको नाम नहीं आता। अंजना जी, बार सारे मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी गई कि आप लोगों को भाजपा सोमनाथ आज नहीं इस जाना मंच है। से बेनकाब हो गए भारत के कि राजदूत द्वादश को चिट्ठी लिखी ज्योतिर्लिंगों गई के नाम कि इनके माओ को बुरा प्रवक्ताओं लग को नहीं जाएगा। पता है, इसलिए जनता कम्युनिस्ट को के मूर्ख चमचे। बनाते हैं। 1951 में क्या हुआ इनको पता है, लेकिन आज द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं पता है। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम उज्जैनियाम महाकारम ओंकारम अमलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम ताडाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुस्मेशम तु शिवालय। ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम है। पता नहीं है, इतिहास में गड़े अरे तो ये बात गांडियों को ही बता देते पढ़ना हैं। सीखे। पढ़ क्या ये बात ये गांधी परिवार को बता देते हैं ना। मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे तो बताइए, क्योंकि आपको नहीं पता है भाई। श्लोक रट के आए हैं, आपको तो ये नहीं बात पता गांधी है। परिवार को बता देना। अरे क्यों मैं विरोध रट क्या किया है ना, आप भी रट लेते। सोमनाथ को क्यों आप भी रट विरोध लेते। किया? एक गधे की राजनीति मत करिए दिखावे वाली। जब डंडा पड़ता है तो सामान लेके भाग जाता है। तो भाजपा वाले डंडा किसको गधे की तरह है, डंडा गधे किसको की पड़ रहा है? तरह। आप डंडा बिल्कुल गधे की तरह राजनीति करते। डंडा पड़ा, लेके सामान भाग के चले आएंगे। तो जब मोदी जी ने कहा हम 1000 साल का डंडा किसको पड़ रहा है जनता से, वो तो हम देख ही रहे हैं। कौन कहाँ भाग रहा है, कभी जर्मनी भाग रहा है, कभी कोलंबिया भाग रहा है। डॉक्टर साहब, डंडा किसको पड़ रहा है? बीपी हाई हो गया, गधा पता कौन चल है? गया। आज भाजपा की प्रवक्ता का बीपी हाई हो गया। आप बता, इनके लिए एक ताली बजा दीजिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम याद नहीं है। अब बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो भगवान का भक्त हूं। ताली बजाइए इनके लिए, ऐसे काले नेमियों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बजाइए, ऐसे काले नेमियों के लिए। अब बात आती है 1951। तो कहने पे आपके ताली भी नहीं बजा रहे हैं। कोई बात नहीं अंजना जी, बात यह है, सबको समझ में आ गई ना कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं पता इनको। ये बात तो सबको स्पष्ट है। अच्छा, बढ़िया, वही रिकॉर्ड घिसते रहिएगा। हो गया, जीके का कॉन्टेस्ट खत्म हो गया, आगे बढ़िए। कि 1951 में जाने से पहले 1947 की बात करते हैं। 28 नवंबर 1947 बिरला टेम्पल में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा चल रही थी। महात्मा गांधी जी को पता चलता कि जूनागढ़ सरकार जो गुजरात में था कि वहां की सरकार कुछ चंदा देने वाली है मंदिर के लिए। महात्मा गांधी जी ने शाम को वार्तालाप किया सरदार पटेल से। पटेल जी से पूछा कि ऐसा है क्या? पटेल जी ने कहा ऐसा कोई नहीं है, और जब तक मैं सरकार में हूं, यहां इस देश में हूं, तब तक सरकारी खजाने से, ध्यान रखिएगा, सरकारी खजाने से 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। सोमनाथ का मंदिर बनेगा, वो ऐसे पड़ा रहेगा। अगर इस देश का हिंदू इतना सार्थक है, संपन्न है, तो मंदिर बन जाएगा। तो हिंदुओं ने, सब लोगों ने मिलकर पैसा दिया, मंदिर बन गया। तो इस देश पे हमें अपनी सनातन संस्कृति पे गर्व है, अपने हिंदू भाइयों पे भी गर्व है, और सारे धर्मों पे भी गर्व है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि उनको राजेंद्र प्रसाद जी को रोक रहे थे। अरे आप तो वर्तमान की बात करिए ना। आप राष्ट्रपति महोदया को, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को बुलाए तक नहीं। ये कौन सा राष्ट्र का अपमान हो है, या कौन सा राष्ट्र का सम्मान है, या किस राष्ट्रपति के जाने से सनातन का अपमान हो जाता या राम का अपमान हो जाता? बताइए। शिलान्यास में नहीं बुलाया आपने, ठीक है, आप छोटा सा जवाब दीजिए। नाथ कोविंद जी को नहीं बुलाए। तो आपका दोहरा चरित्र पूरा देश देख चुका है। आज आपकी बेइज्जती घनघोर हो चुकी है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नाम नहीं पता। थांबा। और बात कर रहे हैं सोमनाथ का। सोमनाथ का व्याख्या बता रहे हैं कि चंद्रमा का मस्तक है, फलाना है, ढिमका है। भाई रुक जाओ, सुन लो। सबसे पहली बात कि राम मंदिर का कुछ पता हो तो सुनो। आपको जब आपको पता ही नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कुछ,
और आए हैं डिबेट करने। राम मंदिर न्यास परिषद ने न्योता भेजा था, प्रधानमंत्री ने नहीं भेजा था। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी न्योता दिया था, मोहन भागवत जी को भी दिया था, योगी जी को भी दिया था, और बाकी लोग को भी न्योता दिया था, लेकिन राहुल गांधी का पूरा गांधी परिवार नहीं गया। आज तक नहीं भेजा। अखिलेश यादव नहीं गए राम मंदिर। ये हमें राम मंदिर का ज्ञान देने जा रहे हैं। अरे बेसिक बात है, सच्चाई की बात है अंदर की। कांग्रेस का चरित्र हिंदू विरोधी रहा है और अपने चरित्र के अनुसार काम करते रहे। पूरे टाइम 45 मिनट बोलिएगा क्या? 45 मिनट बोलिएगा क्या? 5 मिनट में नहीं बोलेंगे अंजना जी, अगर आप नहीं कहेंगे। बोलने दीजिए ना, ठीक है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। वैचारिक बोले मन नहीं भर रहा है। बोलेंगे आपके हिसाब से, लेकिन जब भाजपा गलत बोलेगी, अरे एक बार तो वैचारिक चरित्र जिसका हिंदू विरोध हो, वैचारिक चरित्र में जिसका राम विरोध हो, नहीं बुलाया, एक बार माफी मांगे, एक बार माफी मांगे। मैंने सीधा बोला कि राम मंदिर न्यास परिषद ने इनविटेशन दिया था, प्रधानमंत्री ने नहीं इनवाइट किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग हैं धर्म विरोधी की इनविटेशन के बावजूद नहीं गए और आज तक अपनी आस्था प्रकट करने राम मंदिर नहीं गए। ना जाए, बढ़िया है, मंदिर का भी कल्याण होगा। ऐसे ऐसे दुराचारियों को दूरी रहना चाहिए। अब मैं दूसरी बात बताता हूं आपको, जिसके चरित्र में हिंदू विरोध हो, जिसके चरित्र में राम विरोध हो, उनसे आप कुछ और अच्छा उम्मीद नहीं कर सकते। और ये लगातार हुआ है। अदालत में हमने एफिडेविट नहीं दिया कि राम एग्जिस्ट नहीं करते। अदालत में जाके हमने ये नहीं कहा कि हुजूर राम मंदिर पर फैसला मत दीजिए नहीं तो चुनाव प्रभावित हो जाएगा। लटका के रखा 500 साल इसी हिंदुस्तान में। हिंदू बहुल होने के बाद हम अपना राम मंदिर 500 साल तक नहीं बनवा पाए, बस इसलिए क्योंकि हम सहिष्णु हैं। अगर हम सहिष्णु नहीं होते ना, अगर हम थोड़े अग्रेसिव होते, तभी राम मंदिर तो क्या, ये मथुरा काशी है, जितने मंदिर हैं सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन हम सहिष्णु हैं और हमारी सहिष्णुता को दुर्बलता नहीं समझा जाए। 10 सेकंड। देश में ऐसे हालात हो गए हैं कि आज जहां पे मेडिकल कॉलेज और खुलने चाहिए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मेडिकल कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। हमें मत सिखाइए क्या करना है। मस्जिद और मंदिर की एक इनका साथी है, मस्जिद बनवा रहा है। अनुराग जी, क्या मंदिर में जाना वाकई अगर उस चिट्ठी को उठाएं सेक्युलर छवि के खिलाफ माना जाता था? और आप लोग भी, अखिलेश जी भी नहीं गए, उस पर ये लोग सवाल पूछते हैं। तो मैं सवाल पूछता हूं, मेरे सामने यूथ बैठा है, कितने लोग इसमें राम मंदिर गए? हाथ उठाना ईमानदारी से। जो लोग नहीं गए, क्या वो हिंदू नहीं है क्या? या वो प्रभु राम को नहीं मानते? कमाल की बात, आप मानते कि नहीं मानते? बोलिए ना, आप ही लोग बोलिए। तब फिर माने मंदिर नहीं गए, इसके मतलब हम हिंदू नहीं हैं। अगर राम मंदिर से न्योता आता तो वो लोग नहीं जाते। तो हल्ला, अगर राम मंदिर से न्योता आता तो बीजेपी का पोल खुल जाती है, चिल्लाने। आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। अब मैं बोलूं, देखिए अंजना जी, अगर इस तरह की डिबेट है तो आप पहले बोल देते, मैं बीच में बोलना शुरू कर देता। प्रभु राम की बात करेंगे, आचरण नहीं अपनाएंगे। हम तो इनके बीच में नहीं बोले, यही आचरण है ना, प्रभु राम के आदर्श को अपनाइए ना। ये प्रभु राम के आदर्श आचरण को नहीं अपनाते, उनके नाम की राजनीति करते हैं। ये मेरा दर्द है। प्रभु राम के आदर्शों को अपनाइए ना। प्रभु राम ने तो कहा था कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपने क्या किया है देश में? 5 किलो चावल, 5 किलो आटा की लाइन में लगा दिया है। आप उनसे उनके विकास की बात नहीं करना चाहते। आप उनको ले जाना चाहते हो कहां? सोमनाथ मंदिर की बात करो कि उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था 1991 की बात कर रहे हो। हम सब प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सामने बैठे ऐसे कोई बच्चे नहीं है जो प्रभु राम की आराधना ना करते हो, जिनके घर में मंदिर नहीं हो। अगर जिनके घर में मंदिर नहीं होगा, जो कमजोर हैं, गरीब हैं, अगर मंदिर नहीं होता तो कैलेंडर टांग लेते हैं अपने घर के अंदर में। हम लोग उस देश से आते हैं। प्रभु राम कण कण में है यहाँ पे, और कण कण में प्रभु राम को खोजते हैं। आप किसमें खोजते हो? आप राजनीति में प्रभु राम को खोजना चाहते हो। यह फर्क हमारे आपके बीच में है, क्योंकि आप इतनी तेजी से बात करते हो। सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है। सोमनाथ मंदिर को कौन ऐसा व्यक्ति है जो सोमनाथ मंदिर को नहीं मानता या नहीं पूछता? देश का हर व्यक्ति पूछता है। आप जहां पे देखते हो आस्था, इनके लिए मंदिर, सोमनाथ मंदिर कोई आस्था नहीं है। ये उसमें राजनीति खोज रहे हैं। उसमें भी ले आए कांग्रेसी नेता का नाम कि पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं जाने दिया। अगर उन्होंने नहीं जाने दिया तो आप बताइए, आपने राम मंदिर में क्या राष्ट्रपति जी को बुलाया था? और आप कह रहे हो नहीं, फलाने ने नहीं बुलाया, ट्रस्ट ने नहीं बुलाया। अरे आप बुला लेते, आप बुला लेते ना। घर में जब शादी या कोई फंक्शन होता है तो आप बुला लेते हो ना। जो भूल जाते हैं तो दूसरे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो घर का सम्मानित व्यक्ति होता है, बुला लेता है। आपने नहीं बुलाया, उसकी बात नहीं करेंगे। आप दूसरों पे उंगली उठा के सिर्फ राजनीति करना चाहते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आपका मकसद जो धर्म के नाम पे राजनीति करना है ना, ये देश के लिए खतरनाक है। आप बार बार पुरानी घटना को, नहीं, एक सेकंड और है, एक सेकंड। आप बार बार पुरानी घटना को उजागर करके आप नए मुद्दे छुपाना चाहते हो, दफन करने देना चाहते हो। आप नहीं बात करोगे AQI कितना बढ़ा हुआ है, जहर में बच्चे जी रहे हैं, नहीं बात करोगे आप नहीं बात करोगे। गंदे पानी पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं, नहीं बात करोगे आप बात नहीं करोगे कि नकली यहाँ पे सिरप पीने से
कोडिन सिरप पीने से लोगों की मध्य प्रदेश में मौतें हो गई। जिसके घर का बच्चा उजड़ता है ना, पूरा खानदान उजड़ जाता है। आप उनकी बात नहीं करना चाहते, उनके बारे में सोचने को मजबूर नहीं करते जनता को। जनता का ध्यान डाइवर्ट करते हो कहां पे? मंदिर और मस्जिद के नाम पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।